कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। रामायण का एक प्रमुख पात्र था कुंभकर्ण, जो कि दशानन रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन वह अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी उस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी दौड़ते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक बार जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने रावण और विभीषण को वरदान दे दिया। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से कहा कि तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वह इंद्रासन मांगेगा और वह एक योद्धा बन जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से ही पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति पलट दें। और सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और परिणाम यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह पर निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब यह बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि वरदान के अनुसार तो कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे। रावण की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और जब वह 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिकाओं से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि वह आम आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा सकता था और उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। जब रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तो उसके बाद उसने दैत्यपति बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उसके यहाँ रहने वाली एक कन्या वज्रबाला का हाथ मांगा। वज्रबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय ब्रजबाला वहाँ मौजूद थी और इन सबको देखने के बाद ब्रजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रजबाला का विवाह हो गया और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और यह दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षस कन्या थी जो सहयाद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह कर लिया था। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक क्रूर राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुबपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़िकमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी ब्रजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था। क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था, इसलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़िकमाला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वो राक्षस बने। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनंतु कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचे। उस दौरान जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे वे चारों बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसीलिए तुम इसी क्षण असुर बन जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन मुनियों से क्षमा मांगी। इस पर उन मुनियों ने कहा कि हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि में रहना होगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्ति देने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु आएंगे।
उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। फिर अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों का पता चला तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कैटव के साथ मिलकर 5000 साल तक युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटव था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल बीत गए तब देवी योग माया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटव को लगा कि विष्णु जी हमसे डर गए। इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधु और कैटव अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी जांघों में फंसाकर उन दोनों असुरों को अपने सुदर्शन चक्र से सिर काट डाला। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु और कैटव का जन्म फिर से हो गया। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी इसमें और समय बाकी है। तब मधु कैटव ने पूछा कि भगवान आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा होऊंगा जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों ही तुम मारे जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान भगवान विष्णु ने उसको उसके पिछले जन्म में ही दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में एक ऋषि के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर भगवान विष्णु के रूप में एक चरवाहा आया जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि भगवान विष्णु से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुंभकर्ण ने भगवान विष्णु से एक लंबा युद्ध किया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा है तब भगवान विष्णु ने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने उनसे कहा कि भगवान आपने कहा था कि आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए इन जंगलों में भटक रहा हूँ। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक स्वयं ही पहुंच जाऊंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का भी धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेना से युद्ध करने लगे तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। तब बड़ी ही मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तब कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित दुनिया की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है जो कि आपकी धर्म पत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए बलकल पहने हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे अपनी भार्या बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। उनका दिल बहुत बड़ा है, वही तीनों लोकों के स्वामी है, वह आपको जरूर माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटे भाई का धर्म है कि वह अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। यह कहकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेना को तितर बितर कर दिया और न जाने कितने ही वानरों को मार दिया। जब यह सब श्री राम ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और अपने बाण से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया था क्योंकि उसने अपना भाई खोया था, लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां तड़ितमाला और ब्रजमाला थीं। लेकिन उसकी यह दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थीं, क्योंकि ब्रजमाला और तड़ितमाला दोनों ने ही श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, और श्री राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। कुछ पुराणों की माने तो जब
श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई थी और वह वापस भगवान विष्णु का द्वारपाल विजय बन गया। और ग्रंथ भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 3 बार राक्षस योनि भुगतने के बाद आज कुंभकर्ण वापस अपने असली अवतार विजय के रूप में भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में पुनः उस पद पर प्रतिष्ठित हो गया। साथ ही उसका भाई रावण भी अपने वास्तविक जय के रूप में आकर बैकुंठ लोक का द्वारपाल बन गया। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।